बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग स्टार्ट है सैटरडे की शाम से ही, क्योंकि सुबह से मैं सोच रही थी कि ब्लॉग अभी स्टार्ट करती हूँ लेकिन हो नहीं सका। तो फिर शाम से ही मैंने कहा चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट ये होता है कि रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते और तो ज़ाहिर है ज़िंदगी तो अपनी अपनी रूटीन पर चल रही है। इस बीच में काफ़ी सारे काम हो रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि मोबाइल कभी उठाने के लिए दिल चाहता है और कभी ऐसा मूड होता है कि दिल नहीं चाहता कि कुछ रिकॉर्ड करें या मोबाइल उठा लें। कुछ इस तरह के काम भी और भी काम होते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ भी कोई टीवी ड्रामा नहीं है। एक रियल लाइफ है जो ज़िंदगी में आप लोग दिन भर के जो काम करते हैं वही मैं करती हूँ। तो इस तरह से है कि कभी थोड़ा बहुत मैं इतना शेयर करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कोई एक ये 1% भी नहीं है। इसके अलावा ज़िंदगी में और भी काम होते हैं, डेली रूटीन में और भी बहुत कुछ हो रहा होता है जो कि हर चीज़ नहीं रिकॉर्ड हो सकती। तो काफ़ी सारे और भी काम होते हैं करने के लिए। कोई मेहमान आए गए घर में, और भी कुछ पकाया, लेकिन हर हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही होती है। तो बस ये फिर रात का टाइम है और रात को फिर मैं बना रही हूँ साग पड़ा हुआ था, उसको तड़का लगाना था। क्योंकि हमने इससे पहले चिकन मंदी जो मैंने बनाई थी, तो वो बच भी गई थी, फिर मैंने गरम करके वो हमने खा ली थी। तो उसके बाद फिर क्या पका था फिर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये रात का टाइम है। रात को सालन कोई नहीं था, तो फिर साग जो है वो फ्रीज़ किया हुआ हो तो फिर काफ़ी आराम होता है, क्योंकि साग या छोले या फिर कबाब इस तरह की चीज़ें फ्रीज़र में हो तो फिर काम आती हैं। तो अभी मेरे पास कबाब नहीं थे, साग पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो इसको कुछ दिनों से साग नहीं खाया तो फिर से दिल चाह रहा है। तो इसके लिए मैं रेसिपी तो दे चुकी हूँ। जिस तरह से हर कोई अपने तरीके से पकाता है, तो फिर मैं थोड़ी-सी कभी प्याज भी ले लेती हूँ, कभी लहसुन का जो है वो तड़का, बस तड़का ही लगाना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, अब दम पर पकाऊँगी। ब्लेंडर की ज़रूरत होगी तो लगा दूँगी, वरना नहीं। और इसके साथ मैंने बनाई है मकई की रोटी। मकई की रोटी ज़्यादातर मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पकानी नहीं आती है ज़्यादा। छोटी-छोटी सी मैंने पका ली थी, लेकिन अच्छी बन गई हैं। साग के साथ अच्छी लगती, चावल की रोटी भी अच्छी लगती है और मकई की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। और ये है फिर संडे मॉर्निंग। संडे वाले दिन थोड़ा-सा लेट उठते हैं, इतना ज़्यादा नहीं सोने देती मैं बच्चों को, ना ही मैं भी, नींद तो आ रही होती है ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि उठ जाएँ, क्योंकि संडे अगर सोने में गुज़ार देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है इसी छुट्टी का। तो फिर नाश्ता थोड़ा-सा हेवी हो गया, तो फिर दोपहर में खाना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाट। मैं क्योंकि खाना अगर नाश्ता कर लेते हैं ना कि अंडा पराठा या फिर ब्रेड के साथ ऑमलेट वगैरह इस तरह का कुछ हैवी हो जाए, तो फिर दोपहर का खाना इतना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उठते भी लेट हैं। ज़्यादा नहीं, 8:30-9 बजे मेरे लिए बहुत लेट होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका होता है। उसके बाद फिर नाश्ता करें तो फिर 10-11 बज जाते हैं। उसके बाद फिर अगर नाश्ता हेवी हो गया तो फिर ज़ाहिर है खाना दोपहर का इतना ख़ास। वैसे भी संडे वाले दिन हम लोग सोचते हैं कि हल्का-फुल्का सा खा रहे हैं, लेकिन इतने ही बर्तन ज़्यादा होते हैं और उतना ही बार-बार पक रहा होता है। थोड़ा बहुत पक रहा होता है। तो चाट ये वाली जो है इसकी मैंने रेसिपी दी हुई है। ये एक तरह का सैलेड भी है और कंप्लीट एक आपके लिए खाना है। आप इसको खाने के बाद फिर दिल नहीं चाहता कि आप रोटी सालन खाएँ, ये काफ़ी हो जाता है। तो पहले भी इस तरह के मैं बना चुकी हूँ, रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से बता देती हूँ। ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने लिए, थोड़ा-सा ऑयल लिया था, उस गरम हो गया, उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था और कुटी हुई लाल मिर्च, और उसमें मैंने ऐड किया है इमली का पानी, और बेसन है 2-3 चम्मच बेसन के, उसको घोल कर मैंने रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया। बेसन को थोड़ा-सा पका लिया, बेसन का कच्चापन ख़त्म हो गया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें चाट मसाला जो है वो भर के 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अगर ज़्यादा करना चाहें तो मर्ज़ी है, क्योंकि और ज़्यादा बस लाल मिर्च तो मैंने डाली है इसमें।
और काला नमक 1 चम्मच काला नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको पकाने के बाद फिर आखिर में मैंने इसमें खीरा और टमाटर और प्याज चॉप की हुई, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। और ये मतलब एक किस्म का सैलेड है और बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। सिरका इसमें मैंने फ्रूट विनेगर जो है वो आखिर में ऐड कर दिया है, इससे भी इसका खट्टा सा टेस्ट, नींबू भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा आता है। तो मज़े का लगता है ये खाने में। अब इसे डिश आउट कर दूँगी, ये तैयार है। और ये मतलब दोपहर का टाइम है, दोपहर में ही हम लोगों ने खाया था। और थोड़े-थोड़े से मैंने टमाटर और प्याज और खीरा बचा कर रखा हुआ है, उसमें से मैं बनाऊँगी भेल। ये भी बच्चों को बहुत पसंद आती है, खाते हैं, बाहर जाते तो ये मेरी बेटी तो ज़रूर लेती है, बाहर निकले तो भेल ज़रूर खाती है। सारी लड़कियाँ खाती हैं शौक से, जब केरी का मौसम आता है तब तो ज़्यादा खाती हैं। इसमें मैंने खीरा ले लिया है और प्याज ले ली है चॉप की हुई। और ये भेल जो है ये ऐसे ही मिल जाती है बाहर, तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, नींबू काट कर डाल दूँगी, इनको मिक्स किया है। इसमें ऐड कर दूँगी चाट मसाला और काला नमक, जितना आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही। ये तो चटपटा ही अच्छा लगता है, तो 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है और आधा चम्मच इसमें काला नमक और लेमन इसमें डाल दूँगी, लेमन जूस थोड़ा-सा जितनी ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद भी बच्चे ऊपर से इसके ऊपर नींबू डाल रहे होते हैं, क्योंकि ये खट्टा ही अच्छा लगता है, चटपटा सा। अब इसमें वो जो है भेल वो डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जिस तरह से बाहर मिक्स करके देते हैं ना। एक बॉक्स के अंदर ये डाल के फिर उसे अच्छी तरह से शेक करते तो मिक्स हो जाता है, इस तरह से। तो ये भेल थी और उसके साथ ये वो है दाल मोठ जो होती है, हर किस्म की मैंने इसमें डाल दी है, अच्छी लगती है। बस इसे ढक के और थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और बस ये भी तैयार है। और यही हमने दोपहर में खाया था और यही काफ़ी हो गया था, बहुत अच्छे तरीके से पेट भर गया। क्योंकि रोज़ बच्चों को रोटी सालन जो है ना वो उससे बोर हो जाते हैं कि अभी नहीं खाना है, दिल नहीं चाह रहा, बहाने बना रहे होते हैं कि अभी नहीं खाना। तो इस तरह की अगर चीज़ खा लेते हैं तो उसमें छोले जो हैं वो भी अच्छे हैं। और इसके साथ ये सलाद, खीरे इतने दिनों से पड़े होते हैं, नहीं खाते। और टमाटर तो वैसे ही नहीं खाते, मैं तो बचपन में टमाटर बहुत शौक से खाती थी, मेरे बच्चे नहीं खाते। खीरा और प्याज वगैरह इस तरह का नींबू डाल के अच्छा लगता है खाने में। तो ये भी तैयार है और अब हम ये खा लेंगे। और इसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद फिर चाय भी बना ली थी। और इस तरह से ये देखें चाट भी मेरी तैयार है और भेल भी तैयार है। लगता तो ऐसा है कि ये कोई हल्की-फुल्की सी चीज़ है, इसमें जल्दी से बन गई है, क्योंकि हर चीज़ तो पड़ी हुई थी घर में, सिर्फ मैंने मिक्स किया है। लेकिन इसके बाद जितने बर्तन होते हैं ना, क्योंकि ये बना हुआ अगर मैंने रख दिया था डाइनिंग टेबल पर, फिर थोड़ा-सा खाया, छोड़ दिया, फिर आकर खाया, इस तरह से करते-करते बर्तन बहुत होते हैं। इसके बाद मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा गया होगा, उसके बाद फिर मैंने चाय बना ली थी। और चाय हम लोगों ने पी है कोई 3 बजे, साढ़े 3 बजे चाय पी है, शाम वाली। उसके बाद फिर रात का टाइम है। आज मेरा पूरा दिन ही कुकिंग में गया है, पूरा दिन संडे वाला। हालाँकि मैंने ऐसा कुछ ख़ास नहीं पकाया कि रोटी, सालन, आटा गूँदना, रोटी सालन करना, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो पकाया है ना, ईज़ी चीज़ें पकाई हैं, लेकिन मेरा पूरा दिन ही मतलब किचन में ही गया है। तो रात को मैं बना रही हूँ चाउमीन और इसके लिए मैंने ये ले ली थी स्पैघेटीज़, मेरे पास पड़ी हुई थी, इनको मैंने बॉयल किया है। स्पैघेटीज़ सबको बॉयल करना आती है। पानी में ऑयल और थोड़ा-सा नमक डाल के स्पैघेटीज़ को मैंने तेज़ आँच पर बॉयल किया और उसे छान लिया। छानने के बाद ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दिया था, ताकि एक दूसरे के साथ ये चिपके ना। उसके बाद मैंने ले लिया है ऑयल थोड़ा-सा और चिकन को मैंने मैरिनेट किया था, भूल गई मैं बीच में बताना। चिकन में मैंने सोया सॉस और सिरका डालकर इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था मैरिनेट करके। जब तक स्पैघेटीज़ को मैंने बॉयल किया तब तक ये मैरिनेट हो गए।
चिकन मैरिनेट हो चुकी है और इसके बाद मैंने ऑयल में इसे थोड़ा सा फ्राई किया और अदरक लहसुन का चॉप किया हुआ है तो और अच्छा है। अगर कुटा हुआ है, मेरे पास कुटा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको पकाऊंगी तेज़ आंच पर, क्योंकि चाइनीज़ खाने तेज़ आंच पर ही पकते हैं और उनके अपने तरीके होते हैं, वो अपने तरीके से पकाते हैं। हम तो इसमें देसी टच ज़रूर लेकर आते हैं, मिर्च मसाले ज़रा ज़्यादा करके। और ये मैंने बनाया था शान वालों का है, चाउमीन मसाला, उसी से बनाया है। और काली मिर्च ज़रा और ज़्यादा ऐड कर दी थी, एक चिकन क्यूब भी इसमें डाल दिया था, तो फिर उससे इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। हाँ, हम अपने तरीके से पकाते हैं, उनका अपना होता है, उनमें सिर्फ एक जायका आता है चिकन का। लेकिन हम लोगों को मिर्चें वगैरह थोड़ा सा तेज़ चाहिए, तो चिली सॉस, सोया सॉस, जो भी आपके पास है, सिरका वगैरह, वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। केचप वगैरह भी लोग बच्चे डालकर खाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरह से भी बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल तो उसको दोबारा से सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि अक्सर मैं वीडियो जब अपलोड करती हूँ तो उस वक्त ना 2-3 सब्सक्राइबर्स कम हो रहे होते हैं, 2 तो अक्सर हो जाते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये क्यों होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब हर दफ़ा करते हैं तो फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो अगर रेड है सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो आप अगर उसको प्रेस करते हैं वो ब्लैक हो जाता है, तो फिर वापस उसे दोबारा से सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा हो गया, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर लाइट भी चली गई है और ये तैयार हो चुका है, अभी मैं खा चुकी हूँ, बहुत मज़े का बना है। और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।